कर्नल सूरज सिंह, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया? शायद नहीं, लेकिन मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। सामने खड़ी मौत की मार देने वाले वे लम्हे, वे मोमेंट्स जो कभी खून को जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं, सर से लेकर पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे किसी मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखाई देती है मरने और मारने वाले की आंखों में दोनों। मैंने बहुत से लोगों की जान मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में, लेकिन आज तक ना तो मेरा खून कभी जमा और ना ही उसमें कभी आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आकर बैठ जाते हैं जो सदियों तक मौत से खेलते रहे, द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म, मेरे रूप का हिस्सा। दोनों हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते हुए घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। चलती रेत पर अंधड़ गति से दौड़ते हुए घोड़े, खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती हुई तलवारें और रेत में जज्ब होता हुआ खून। आजादी से पहले हम राजस्थान के एक छोटी सी रियासत के राजा हुआ करते थे। दादी सुनाया करती थी दादा की कहानी, एक डाकू राजा की कहानी। मैं पिताजी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमियों को नहीं मारते थे, पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। और माँ की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी तो इसी युग की है, द कोका कोला प्रोडक्ट। दादी सुनाया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें हुआ करती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले की बात को ना तो कभी समझा और ना ही कभी स्वीकार। दया और क्षमा जैसे शब्दों को हमारे वंश वालों ने पहुंचकर साफ कर दिया। और मैं भी ना तो कभी किसी को क्षमा करता हूं, ना ही किसी पिछले युद्ध की याद, जिस्म को सनसना देने वाली याद। बचे सिर्फ 3 सैनिकों के साथ दुश्मन चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरी जुड़ के गुरखा सैनिकों की खुखरियां, दुश्मनों के सर काटती हुई खुखरियां और गले में लटकती ग्रेनेडों की माला में से एक एक ग्रेनेड निकाल कर फेंकता हुआ मैं कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उन दिनों में कैप्टन हुआ करता। एक विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लॉयन विद ग्रेनेड। सेना में आज भी मुझे पीठ पीछे ग्रेनेड सिंह कहा जाता है। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत के वे लम्हे, वे खूबसूरत लम्हे। क्या उन लम्हों को आपने देखा? शायद हमारे जीवन में ऐसे लम्हे कई बार आते, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में, लेकिन आज तक कोई भी कर्नल सूरज सिंह के खिलाफ चक्रव्यूह नहीं बना सका, ना तो युद्ध में और ना ही किसी कोर्ट मार्शल में, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना और बाहर निकलना दोनों। मैं चीते की तरह बेआवाज किए चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। एक बार नहीं लगा सका प्राण घातक छलांग। छिन गई दोनों हाथों से तलवार, हो गया निहत्था। सामने ना तो कोई दुश्मन था और ना ही कोई युद्ध। पहली बार एक सत्य का पता, जब हम किसी की जान लेते हैं तब हमारे प्राणों का एक हिस्सा मर जाता है, मरने वाला हिस्सा।
उतना ही होता है जितना दिखाई दे? नहीं, सच तो हथेली पर उग गया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या आपने पकड़ा है संगारे? मैंने पकड़ा है। कर्नल सूरत सिंह ने पकड़ा है संगारे को। एक बार, केवल एक बार। आप सब बैठ सकते हैं। आप सब लोग बैठ जाएं। स्वार रामचंद्र आज 7391 हाजिर श्रीवंत स्कॉट बाय से तेज चलेगा, तेज चल। स्वार थम। स्वार रामचंद्र लाइन तोड़ेगा, लाइन तोड़। स्कॉट बाय से तेज चलेगा, तेज चल। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेजर पुरी, सब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करें। सब 10 जून की रात जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। ठीक रात 9 बजे रेजिमेंट के 2 ऑफिसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे, जवान रामचंद्र ने अपनी सरकारी राइफल से उन पर गोली चलाई। कैप्टन वर्मा की मौके पर ही मौत हुई और कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हुए। कैप्टन कपूर बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे पर लगी थी। अगर उन्हें फॉरेन मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता और उनका ऑपरेशन तुरंत नहीं किया जाता तो कैप्टन कपूर की भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उस दिन गोली 1 इंच भी नीचे कैप्टन कपूर के हार्ट पर लगती तो कैप्टन कपूर के बचने का सवाल ही नहीं था। मतलब यह कि उस रात जवान रामचंद्र इन दोनों अफसरों के कत्ल का पक्का इरादा कर चुका था। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। सोच समझकर कत्ल करने, मर्डर करने पर कोर्ट मार्शल। जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो हवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? हाउ यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेजर पुरी अपना पहला गवाह पेश करें। सर यस डॉक्टर रॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजर पुरी गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई और कैप्टन रॉय के एतराज शुरू। बोलो। सर, मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। तो क्या बोले? सर, मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र बोलना चाहिए। What the hell do you mean? रामचंद्र सेना में जवान है या नहीं? क्या पड़ता है फर्क जवान कहने से या सवार कहने से? सर, अंतर पड़ता है और नहीं भी पड़ता। सर, आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं। सर, मैं आपको मेडिकल का कर्नल तो नहीं पुकार सकती। ठीक उसी तरह रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय ठीक है। सरकारी वकील मेजर पुरी को सवार रामचंद्र ही पुकारना चाहिए था। लगता है डिफेंस काउंसिल एक टेक्निकल गलती की वजह से इस कोर्ट मार्शल के फैसले को रद्द करवाने के चक्कर में है। सर, सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को सलाहकार जज एडवोकेट बनाकर भेजा है। सर, आपके होते हुए कोई भी तकनीकी गलती क्यों कर हो सकती है? सर, जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। और सच हमेशा अपने आप बोलता है।
झूठ की घुमावदार गलियों में कभी भी रास्ता नहीं भटकता, बिल्कुल नहीं भटकता। कैप्टन रॉय, सर। उतनी ही बात करो जिसका इस ट्रायल से मतलब। कैप्टन रॉय और बाकी के लोग भी कान खोलकर सुन लें। ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फालतू के दाव पेच और एतराजों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। Is that clear to everybody? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। Don't you ever forget this fact. सर, जज एडवोकेट भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। मुझे दुख है कि मेरे सही एतराज को आप वक्त जाया करना समझते हैं। अगर आपको यही लगता है कि मैं फालतू दावों पर एतराज करती हूँ तो आप किसी और अफसर को बचा वकील लगवा लें। मैं दिल्ली वापस चली जाऊंगी। Don't threaten me. सबको पता है कि कत्ल रामचंद्र ने किया है, अखबारों में छप चुका है, उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, कोर्ट में बैठा हर व्यक्ति जानता है कत्ल किसने किया है। और ये कोर्ट मार्शल रामचंद्र का हो रहा है या नहीं, क्या पड़ता है फर्क सवार कहने से या जवान कहने से? सर, आपने कोर्ट की सुनवाई से पहले ही निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है, फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस ढकोसले, इस पार की क्या जरूरत है? आप चाहें तो मैं ये केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही अपना फैसला ले चुकी है। वैसे ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबार में छपी सारी खबरें सच हों। छपे हुए शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है। Sit down, Captain. Sit down. सर, मेजर पुरी, सर। अपना पहला गवाह पेश करें। सर मेरे पहले गवाह हैं रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सर, सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? सर, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं सर, नाइट ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है। गर्मी बहुत थी, इसलिए गार्ड हाउस के नजदीकी मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। तो उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान, मेरा मतलब है सवार रामचंद्र। ठीक, तो 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? बताया ना सर, लाइट चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। गार्ड साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। लगता है उस रात आप अपना चश्मा पहनना भूल गए होंगे। सर, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन सूबेदार साहब, अभी तो आपने कहा कि लाइट चली गई थी सर। लाइट चली गई थी तो क्या हो गया सूबेदार साहब? 10 जून की रात पूरे चांद की रात थी। आप गार्ड हाउस से 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। और सर, पूरे चांद की इतनी रोशनी तो होती है कि 400 से 500 मीटर तक की दूरी की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती है। मैदान पर पड़ी एक छोटी सी गेंद भी सूबेदार साहब। खैर, छोड़ते हैं इस बात। ये बताइए कि जिस वक्त मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी, उस पर कितने लोग सवार? 2। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं सर। फिर तो आपने उन्हें पहचान लिया होगा। जी सर, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनके पीछे कैप्टन कपूर बैठे थे। ठीक, तो इतनी दूर से चलती आ रही मोटरसाइकिल पर सवार अगर रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया तो रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी सर। ठीक, तो गार्ड हाउस के पास आपने क्या देखा? सर मोटरसाइकिल जब गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी सर। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के कुछ ही फासले पर एक पेड़ है। मोटरसाइकिल का अगला पहिया उस पेड़ से जा टकराया। मोटरसाइकिल जब जमीन पर लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी सर। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से पर लगी। मोटरसाइकिल गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा सर। वहां पहुंचकर उसने फिर से राइफल तान ली गोली चलाने के लिए। तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंच चुके थे। रामचंद्र को पीछे से जकड़ लिया। तो जिस वक्त आपने रामचंद्र को पीछे से पकड़ा, उसने अपनी राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। मतलब ये कि अगर आप रामचंद्र को पीछे से नहीं पकड़ते तो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी करने लगे। जी सर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? सर, गोलियों की आवाज सुनकर बहुत सारे जवान बैरकों से दौड़कर बाहर आए। हादसे वाली जगह पहुंच गए। सबके सामने रामचंद्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। लेकिन सर, तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। 5-6 जवानों ने रामचंद्र को बड़ी मुश्किल से जकड़ा। भगवान ही जाने साहब, रामचंद्र में उस रात इतनी बला की ताकत कहां से आ गई थी। सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कैप्टन रॉय, सर। आप गवाह से सवाल कर सकती हैं। सर, सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर, पिछले 3 साल से।
ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग सीधा हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में रामचंद्र की किसी से मारपीट हुई, कोई झगड़ा हुआ या किसी ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत या रिपोर्ट की? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गौं आदमी है। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी और अफसर ने उसे करने को दी, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कभी कोई आनाकानी या लापरवाही की? नहीं सर, रामचंद्र अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करता है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई सर। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं, क्या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी कोई शिकायत की, कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ या कभी कोई सजा दी? नहीं सर। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, मैंने जो देखा बता दिया। साहब, सच केवल उतना ही नहीं होता जितना दिखाई दे। सच का केवल एक हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसे पूरा का पूरा सच समझने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये कहाँ जरूरी है कि जो कुछ आप हम देखें वो सच ही हो? नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, तो आप जिस जगह पर खड़े हैं, क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं। तो क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं। आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप भी जानते होंगे कि पृथ्वी घूमती रहती है लगातार, अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ। अब आपके ना देखने से ये सच झूठ तो नहीं बन सकता ना? सर, जमीन घूमने का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े हों। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय, जो सवाल पूछ रही हो उसका इस ट्रायल से कोई मतलब है? और पहले ही सबको वार्न कर चुका हूं, किसी को भी कोर्ट का वक्त जाया करने की इजाजत नहीं है। कंटिन्यू कैप्टन। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती है, किसी की जान से भी ज्यादा कीमती। इस कोर्ट की चिंता सही है सर, बिल्कुल सही। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी ही क्यों ना चढ़ जाए। सर, समय और सत्य हमेशा विपरीत दिशाओं में चलते हैं। सत्य क्या है, इसका निर्णय हमेशा भविष्य करता है। ट्रुथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ फ्यूचर। सर, मैं तो कोर्ट को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही थी कि सच ना ही इतना छोटा होता है और ना ही इतना आसान कि उसे आंखों से देखकर समझ लें। कैप्टन रॉय, कमाल से कुछ और पूछना है तो पूछो। सर, अच्छा सूबेदार साहब, जिस रात हत्या वाला हादसा हुआ, उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था सर? मेरा मतलब है पासवर्ड। पासवर्ड क्या था? डिफेंस काउंसिल को यह हिदायत दी जाती है कि वो इतनी मुश्किल हिंदी ना बोले जिसका मतलब अंग्रेजी में समझाना पड़े। सर, हाँ तो साहब, उस रात पासवर्ड क्या था? सर मुझे याद नहीं, इजाजत हो तो रेजिमेंट के रिकॉर्ड देखकर बताऊं। कोई बात नहीं साहब, प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है। इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं। सर, कहे तो मैं बता दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, सर, आपको हत्या वाली रात की हर बात याद होनी चाहिए। कंटिन्यू कैप्टन। सर, अच्छा सूबेदार साहब, ये बात तो तय हो ही चुकी है कि उस रात इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर बैठे अपने रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया था। तब तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और यही बात तो सच है, और हम सब ने शपथ ली है सच बोलने की। साहब, क्या आपने सवारों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर, मैं कौन होता हूँ ऐसी हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है सर, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का नहीं पता? पता है, आपको पता है। मैं जानती हूँ कि आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं। साहब, जब उस रात दोनों अफसर मोटरसाइकिल पर गार्ड हाउस के पास से गुजरे, तब क्या रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया? थम कौन है, ललकारा? नहीं सर, मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। अगर रामचंद्र ने मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रही हूँ सूबेदार साहब, सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है, ललकारा था
मैंने नहीं सुना सर। कैसे कह दूं ललकारा था? जो आपने सुना नहीं आपका मतलब है कहा भी नहीं गया। क्या इस 15 अगस्त को आप दिल्ली में थे? नहीं। क्यों? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने तो सुना नहीं। सर इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा ही नहीं क्योंकि आपने जो नहीं सुना। सर मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। मोटरसाइकिल आवाज सुनी जाती है सूबेदार साहब, देखी नहीं जाती। आप घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर थे। मोटरसाइकिल चल रही थी, इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल के शोर में आप रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे। सर मैं 100 मीटर की दूरी पर ठहरा था। मेजर पुरी ने आपसे कहा और आप मान गए कि आप 100 मीटर की दूरी पर थे। क्या आपने फीते से दूरी मापी थी? सर मैंने मापी है। यह घटनास्थल से 510 मीटर की दूरी पर थे, 100 मीटर नहीं। इतनी दूर से यह रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे, किसी हालत में नहीं। सर, कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। एक सवाल एक ही बार पूछा जाता है और जब सूबेदार साहब खुद ये बात मान चुके हैं कि उस रात मोटरसाइकिल पर सवार रेजिमेंट के दोनों अफसरों को रामचंद्र ने पहचान लिया था, तो बार बार ये बात थम कौन है पूछने का क्या मतलब है मेजर पुरी। आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। कंटिन्यू कैप्टन। सर अच्छा सूबेदार साहब एक बात समझाएं, अगर थम कौन है कि ललकार सुनकर भी कोई ना रुके तो? सर, कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रही है। जो बात हुई ही नहीं उसे पूछे जाने का क्या मतलब? और कहां साबित हुआ है अब तक इस कोर्ट में कि उस रात रामचंद्र ने दोनों अफसरों को ललकारा था या कोई पासवर्ड पूछा था? गवाह ये कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ कि गवाह ने जो सुना ही नहीं उसे बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। सर मेरी कोर्ट से प्रार्थना है, आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चलाई जाए, एक सैनिक पहरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है? चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल के शोर में आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर चल गया पता तो क्या हो जाएगा साहब? रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर की हत्या और दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं किया। सर मैं कौन होती हूँ सिद्ध करने वाली कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र ने? ये बात तो वो कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल। लेकिन सर मैं कोर्ट को सेना के कानून याद दिलाना अपना कर्तव्य समझती हूँ। अगर गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर, थम कौन है कहने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court the army law. तुम कानून सिखाओगी और मुझे? इस कोर्ट में कुछ भी दबा छुपा कर नहीं चलेगा। ऊंची आवाज में बताइए क्या सलाह दी थी मुझे लिखकर? सर अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के पुकारने पर ऑफिसर नहीं रुके तो उसे गोली चलाने का हक बनता है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। सर इस रूल का सबको पता है, लेकिन ये सख्ती से लागू होता है जंग के दिनों Don't में। talk rubbish. युद्ध और कानून अलग नहीं होते। लॉ इज लॉ वेदर वॉर और नो वॉर। सर हमें घटनास्थल पर नहीं जाना चाहिए। जब रामचंद्र ये मान चुका है कि कत्ल उसने किया है, होशो हवास में किया है, तो फिर चैलेंज करने या ना चैलेंज करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस? लेकिन हम क्यों ना जाएं घटनास्थल पर? यह कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है या सच को छुपाने के लिए? कोर्ट हादसे वाली जगह पर चलेगा, हर हालत में चलेगा। तो फिर रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के पुकारने पर ऑफिसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आई कार्ड नहीं दिखाए तो? मिस्टर जज एडवोकेट, कब कर लिया कोर्ट ने यह फैसला कि रामचंद्र को चढ़ाना है फांसी पर? लेकिन क्या कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप या मैं? कैप्टन रॉय, सर आज रात कोर्ट चलेगा हादसे वाली जगह पर। चल जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था या नहीं। सर मेजर पुरी सर अपना अपना कहाँ पेश करें? सर मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर। कैप्टन कपूर, क्या कभी आपने रामचंद्र के खिलाफ अपने लेवल पर कोई एक्शन लिया? नो सर,
क्या कभी रामचंद्र ने आपके खिलाफ कभी किसी से कोई शिकायत की? नो सर। जिस रात ये हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा था या कोई पासवर्ड पूछा था? नो सर, ही ओपन फायर विदाउट चैलेंजिंग। सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कैप्टन रॉय, सर, योर विटनेस प्लीज। सर मुझे इस समय कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना। बाद में इन्हें फिर बुलाने की इजाजत दी जाए। ऑलराइट। मेजर पुरी, सर, अपना अगला गवाह पेश करें। सर, मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट की डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। सर, कैप्टन गुप्ता, जिस रात ये हादसा हुआ, आप कहाँ थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर से मैच से लौट रही थी। इससे पहले कि क्वार्टर पहुंचती, गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और मैंने अपना स्कूटर हादसे वाली जगह की तरफ ही मोड़ लिया। वहां आपने क्या देखा? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे। गोली उनकी गर्दन पर लगी थी। पल्स देखी, बिल्कुल बंद। He was dead. कैप्टन कपूर जमीन पर बेहोश गिरे हुए थे। गोली उनके बाएं कंधे पर लगी थी। पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपना स्कार्फ उतारा, उनके पट्टी बांध के खून का बहाव रोका, नहीं तो वो। उस वक्त रामचंद्र कहाँ पर था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब ने मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई। 5 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। मैंने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस में लिटाया। एम्बुलेंस में लिटाते समय कैप्टन कपूर की पट्टी जरा सी खिसक गई। मैंने दोबारा पट्टी बांध के खून का बहाव रोका। इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कर्नल सर्जन जोशी पहले से ही पहुंच चुके थे। सर्जन जोशी ने मुझे कहा कि अगर मैं समय रहते पट्टी बांध के खून का बहाव ना रोकती तो कैप्टन कपूर मर जाते। He would have died surely. क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन तुरंत किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। I gave my blood to save the life of brother officer. इसके बाद ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच नीचे लगती तो हार्ट को चीर डालती। कैप्टन कपूर लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन जोशी ने मेरा नाम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में रिकमेंड किया है साइटेशन के लिए फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ ब्रदर ऑफिसर। थैंक्स कैप्टन गुप्ता। थैंक्स लॉट। सर, कैप्टन रॉय, सर, आप गवाह से सवाल पूछ सकती हैं। सर, कैप्टन गुप्ता, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहाँ से पास की? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर गुप्ता। क्या हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कपूर का कत्ल करूंगा? यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए आपसे 5 महीने पहले सवार रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया था? उसे टाइफाइड हुआ था। मैंने ही उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे चला पता कि उसे टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की कोई रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने कोई सिक रिपोर्ट नहीं की थी। दरअसल उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था। रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट में ही ग्राउंड में बेहोश होकर गिर गया था। कितना था बुखार? 104 से ऊपर। मैंने ही मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। मैंने टाइफाइड लिखा था और हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया था। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर गुप्ता। आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती थी गलत? आपको पुणे मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है। आखिर आप तो इतनी ग्रेट डॉक्टर हैं। अच्छा, हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद ही रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। क्या आपको मैच शुरू होने से पहले नहीं पता था कि उसे तेज बुखार है? कैसे होगा मुझे पता? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों का थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल भी बुरा ना माने। मुझे डॉक्टरी का ज्ञान जो नहीं, आप मदद करेंगी तो शायद हो जाए ज्ञान थोड़ा बहुत।
सिक रिपोर्ट के लिए कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का है। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट करने का टाइम क्या है। रामचंद्र को हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे आपके पास। घड़ियां उन दोनों ने भी बांध रखी थी। याद करके बताएं कि कितने बजे लाए थे वे रामचंद्र को आपके पास? मुझे टाइम याद नहीं। टाइम याद नहीं? कहें तो बुलाओ हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए। करा देगा याद आपको टाइम कि मैच से पहले लाए थे या मैच के बाद। कैप्टन सो जवाब दो। चलिए छोड़ते हैं ये बात कि कितने बजे लाया गया रामचंद्र को सिक रिपोर्ट के लिए। अब ये जरूरी भी नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए तो आप खड़ी देखें। जब उस दिन हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को थाम कर लाए तब कौन बैठा था आपके पास? कैप्टन सो जवाब दो। डोंट बी डम। कैप्टन कपूर बैठे थे उस दिन मेरे साथ। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मामीटर? डॉक्टर गुप्ता, सो रहकर आप सवालों के जवाब देने से बच नहीं सकेगी। मुझे तो लगता है आर्मी 39 के मुताबिक आपके ऊपर केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, इज दैट क्लियर टू यू? सो जॉनीज तो अक्सर बीमारी का बहाना करते ही हैं। ये जॉनीज क्या होता है? जॉनीज जवानों को कहा जाता है सर। कैप्टन गुप्ता, आप सर क्यों कहती हैं मुझे? मेरा रैंक भी कैप्टन का है। सर, आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीज पुकारते थे। ये जॉनी शब्द गाली था, गाली। क्या जाने दीजिए, अगर आपको जवान की जगह जॉनीज बोलना अच्छा लगता है तो कौन होती हूँ मैं आपको रोकने वाली। लेकिन आपको बिना नफ्स देखे, बिना थर्मामीटर लगाए ये पता चल गया कि जॉनीज रामचंद्र झूठ बोल रहा था, बीमारी का बहाना बना रहा था। हाँ, डॉक्टर नहीं, भगवान है, सचमुच भगवान। नहीं लगाई थी मैंने थर्मामीटर, नहीं देखी थी मैंने पल्स। कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। डॉक्टर आप है कि कैप्टन कपूर? कैप्टन कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने के लिए, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। बोलो, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is shaming. Nothing is wrong with him. सर, मतलब कि हरामी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना बना रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। डॉक्टर गुप्ता, आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन होती हूँ मैं आपको सलाह देने वाली कि आपको कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। उसने कहा और आपने मान लिया कि जॉनीज हमेशा बीमारी का बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। Now I am finished. डॉक्टर गुप्ता, खड़ी क्यों हो? बैठ क्यों नहीं जाती? सवाल तो सारे खत्म हो गए। नो, अभी सवाल खत्म नहीं हुए। कम हियर गोल्ड मेडलिस्ट। सुनो, अभी से ही कोई सिविल में नौकरी तलाश करनी शुरू कर दो एंड फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। खड़ी क्यों हो? गो बैक टू योर सीट। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सिंह की बारी है गवाही देने की। सर, सर क्या कभी इन दोनों ऑफिसर्स ने रामचंद्र के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं। क्या कभी रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स की आपसे कभी कोई शिकायत की? बिल्कुल नहीं। इन दोनों ऑफिसर्स का रिकॉर्ड कैसा है सर? गुड, इट वॉज एक्सीलेंट मेजर। सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कैप्टन रॉय, सर, योर विटनेस प्लीज। सर, 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 आपने अभी बताया कि सवार रामचंद्र की इन दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर उसने उन पर गोली क्यों चलाई? क्या वो उस रात पागल हो गया था? सर, कैप्टन रॉय ये सवाल नहीं पूछ सकती। हाँ, अगर वो इंसेनिटी प्ली लेना चाहती है मैंने कब की बात अस्थाई पागलपन की। इंसेनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूंगा इंसेनिटी प्ली। हैव यू गॉन मैड कैप्टन? मेजर सर, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता है कि रामचंद्र का मेडिकल कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है। लेकिन सर, लेकिन क्या? सिट डाउन। सर,
कंटिन्यू कैप्टन। सर रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई? हत्या क्यों की? मैं नहीं जानता। सर रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य है, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। बधाई। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है सर? आप तो जानते ही नहीं कुछ। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन रॉय, सर। क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रही हो? नो सर, मुझे शेक्सपियर की हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई थी। सॉरी सर। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने खुद अपने हाथों से उसे +A दिया है। क्यों सर? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने उसमें? Well, रामचंद्र रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में से एक है। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार। He's an ideal soldier. सर, क्या कभी कैप्टन कपूर ने सवार रामचंद्र की कोई शिकायत आपसे की? नहीं, मेरे पास रामचंद्र के खिलाफ किसी की कोई शिकायत नहीं आई। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड पहुंचे तो क्या हो रहा था? होना क्या है कैप्टन? कम ऑन, परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया। आपको शायद याद नहीं, उस दिन कैप्टन कपूर ने सवार रामचंद्र को पूरे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। Well, I remember. उस दिन मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सभी जवान सावधान खड़े हैं। ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे, ये जानने के लिए मैं जीप से उतरकर परेड ग्राउंड में गया। वहां पहुंचा तो देखा कि रामचंद्र सैल्यूट पे सैल्यूट किया जा रहा था। मैंने सूबेदार साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। तब क्या किया सर आपने? कुछ पूछताछ की होगी। कैसी पूछताछ कैप्टन? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। और सर, अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। ऑफिसर्स को पनिशमेंट देने का हक होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, लेकिन तब आपने कैप्टन कपूर को यह ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में उसे सैल्यूट करे पूरे 100 बार? कैप्टन, सर, तुम्हें इस रूल का पता है या नहीं? जब ऑफिसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान था। सर, आपने सवार रामचंद्र के लिए 2 किलो दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक क्यों लगाई? हमारी रेजिमेंट का रेसिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। सर, उसकी टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि वो ये रिकॉर्ड जरूर तोड़ सकता है। इसीलिए दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक लगवाई थी मैंने। कांग्रेचुलेशन सर, आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास है। सर, क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? ऑफ कोर्स कैप्टन, उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबलों में 5000 मीटर की दौड़ रामचंद्र ने जीती। सर, सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। सर, क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या कैप्टन, रामचंद्र तो पूरे एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन सर, इंटर कमांड मुकाबलों से ठीक पहले यह हादसा हो गया। सर, he could have won Asian gold medal for us. मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। सर, रामचंद्र से पहले रेजिमेंट की 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल सिंह, सर, आप डिफेंस काउंसिल से बहस नहीं कर सकते। आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। सर, रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कैप्टन कपूर था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा सर? How the hell I know? Sometimes you ask very stupid questions, Captain. सर, आपको वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। प्रत्येक विजय के पीछे सिर झुकाए खड़ी एक पराजय होती है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। सर, कैप्टन रॉय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। रेस कौन जीता कौन हारा, इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, आप जानते हैं, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले?
आप तो नहीं हैं इस कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग जज। मेरे प्रत्येक प्रश्न पर पता नहीं आप क्यों डर जाते हैं, परेशान क्यों हो जाते हैं? कहीं आपकी आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी तो नहीं शुरू कर दी? कैप्टन रॉय, सर, आप आत्मा और परमात्मा की खूब बातें करती हो। कौन से देवी देवताओं को पूजा करती हो? काली, रक्तपान करती महाकाली, जो पापी है उसका रक्तपान करती काली, हजारों भुजाओं वाली महाकाली। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? मुझे क्या पता, कपूर से पूछो। सर, सर कैप्टन रॉय किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकती और कोई हक नहीं है किसी को बदनाम करने का। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। अगर कोई विदेशी मेहमान घर में आए तो सीओ को सूचना देनी पड़ती है। सर, अगर कोई जरूरत से ज्यादा शराब पिए तो सीओ के सामने पेश किया जाता है या नहीं? सर, नो, there is no such thing called total personal life in any army of the world. Understand? सर, Sit down. Continue, Captain. सर, श्रीमती कपूर इन दिनों पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन रॉय, सर, ये सवाल इनसे करने का मतलब? सर, सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता, और परिवार में हुई कोई भी घटना पर्सनल नहीं हुआ करती। सर, मैं आपकी याद ताजा करूं, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी इस हादसे से ठीक 1 महीना पहले आपके दफ्तर में। क्या शिकायत थी उसे? How the hell do you know कि वो इस हादसे से 1 महीना पहले मुझसे मिली थी? सर, कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में है अपने माता पिता के घर, उससे मिलकर आई हूँ मैं। उसने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो आपको दिया था। क्या लिखा था उस एप्लीकेशन में? सर, कैप्टन रॉय को किसी पर भी कीचड़ उछालने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा। रामचंद्र ने खून किया है, कत्ल किया है, इसलिए हो रहा है ये कोर्ट मार्शल। कैप्टन रॉय, सर, जो सवाल पूछ रही हो उसका इस ट्रायल से कोई मतलब है? अगर है तो सवाल पूछना जारी रखो। और सुनो मेजर, सर, बार बार बीच में मत टोको। अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत लेकर गई मैं बताती हूँ। उस रात कैप्टन कपूर मैस से लौटा तो नशे में धुत था। He was dead drunk. जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने कहा, मुझे मत छुओ, you are drunk, you are stinking, don't touch me। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे में अंधा हो चुका था। पत्नी का गाउन फाड़ डाला और चीखा, I have license to sleep with you। जानती नहीं मैं कौन होता हूँ? कपूर। तब उसकी पत्नी ने धमकी दी, इस बार मुझे छूकर तो देखो, सीओ से तुम्हारी शिकायत ना की तो तू है मुझ पर। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। पत्नी को थप्पड़ मारकर चीखा, सीओ तेरा बाप लगता है, तेरा यार लगता है, तू करेगी मेरी शिकायत सीओ से? तू? उसने मेज पर रखी एस्ट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी। उसका कान फट गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नशे में चूर कैप्टन कपूर को ये पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। You have crossed every limit, Captain. क्या उस रात तुम उस कमरे में मौजूद थी? How the hell you know what happened that night? सर, मैं उस रात वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब है उनका अर्दली था। सर, रामचंद्र ने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकती हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज नहीं। ये है उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है उसका पति सैडिस्ट है, एनिमल। वो अपने माता पिता के घर दिल्ली है आजकल, डाइवोर्स के लिए केस
सर, पर मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसलकर गिरने से कपूर की वाइफ के सर पे चोट लगी थी। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। और घर की आग भी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। सर, आप शायद जानते नहीं कि अस्पताल के सीईओ के सामने श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। वे तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन हमारे रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया। अगर केस सिविल पुलिस को दे दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी, बात तब गई। लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी तो एक योद्धा औरत है। उसने और अत्याचार सहने से कर दिया इनकार। उसने तलाक मांगा है पति से। उसने कोर्ट को लिख कर दिया है कि उसका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बी.डी. कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो अस्पताल के सीईओ और उन अफसरों को गवाही के लिए पेश कर सकती हूँ जिन्होंने बीच बचाव किया था ये केस दबाने के लिए। विकास राय, तुम एक नक्सलाइट हो, तुम्हारा भाई एक नक्सलाइट था जब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। You bloody terrorist, you belong to family of murderers. कैप्टन, बैठ जाओ। नहीं सर, मैं बोलूंगा। कैप्टन को उसकी जगह पर बिठाओ। बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ। Don't touch me. How dare you to touch me? बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ। विश्राम। कैप्टन कपूर ने बिल्कुल ठीक कहा सर। मेरा बड़ा भाई आतंकवादी था, पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। और ये बात भी सच है कि मेरा बड़ा भाई न्याय की जो लड़ाई बंदूक से लड़ रहा था, वही लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रही हूँ। हमारे वंश में लोगों को न्याय युद्ध की आदत हो चुकी है। और कैप्टन कपूर को शायद ये नहीं मालूम कि अगर मेरा बड़ा भाई आतंकवादी था तो मेरे पिताजी आजकल कोलकाता हाई कोर्ट में जज हैं। और कैप्टन कपूर, आपने कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। ये बात ना सिर्फ पुलिस को पता है, भारत सरकार को भी पता है। फिर भी मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद आप इसीलिए नाराज हैं मुझसे। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोर्ट कैप्टन कपूर की इन बातों को नोट ना करे। वो गुस्से और घबराहट में ये सब करें। He's tense. After all, he's a human being. Really? आपका मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। मेजर पुरी, चाहे कोई गुस्से में अपने होशो हवास खो बैठे, चाहे अपने सुध बुद्ध खो बैठे, न्याय की लड़ाई इससे रुक नहीं जाएगी। अगर ऐसा है कैप्टन रॉय, तो मुझे लगता है कि इस बार आप गलत तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ। इस सवाल पर सोचने, विचारने और निर्णय लेने का काम ना आपका है ना मेरा। ये काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। ये तो कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा और अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा। क्यों? सर, सब मनुष्य तो एक जैसे होते हैं ना, लेकिन एक इंसान जब जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? उठाएगा, जरूर उठाएगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सवार रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय घर करके बैठ गया कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर घातक हमला कर सकते हैं। और जब बंद हो गए सारे रास्ते तो उसने शमशीर उठा ली। सर, घिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर गाय भी सींग मारती है। और फिर रामचंद्र तो
कैप्टन रॉय, वंडरफुल, व्हाट अ स्पीच। क्या आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस एशले मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशत ज़दा हो गया कि उसने गोली चला दी? सब जिस रात गोली चलाई गई और जिस रात ये हादसा हुआ, उस रात इन दोनों अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा तक नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है कैप्टन रॉय, सबूतों और गवाहों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच साफ है, पानी की तरह साफ, और आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रही हैं। कौन आदमी कब, क्यों और कैसे जानवर हो जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं है। लगता है कैप्टन रॉय साइकोलॉजी के किसी सेमिनार में पेपर पढ़ने आई हैं, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक कहते हैं मेजर पुरी, बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम सब तो सिर्फ एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं और ले बैठी में एक बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बातें। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि सूबेदार साहब को फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए, उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। इजाजत है। सर, सूबेदार साहब, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि परेशान करने के लिए आपको फिर से गवाही के लिए बुला लिया है। सर, आप तो जानते हैं कि सूबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच बना है। जवानों की सभी शिकायतें, उनके सुख दुख सभी इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं, और सीओ भी आप ही के माध्यम से चलकर जवानों तक पहुंचता है। क्यों, कोई गलत बात तो नहीं कह रही है? जी सर। साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र की 2 किलो दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब है क्या उनका अर्दली था? नहीं सर, रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, उसके बाद ही सीओ साहब ने उसकी एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। उसके बाद ही रामचंद्र को कैप्टन साहब के अर्दली की ड्यूटी दी गई। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमांड खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करें, और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र को उसका सेवादार लगाऊं। बताया नहीं आपने कि सीओ साहब ने उसे दौड़ की तैयारी के लिए कहा है? बताया था सर, लेकिन कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था कि वो रामचंद्र को दौड़ की तैयारी खुद करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। सर, वो 5000 मीटर के चैंपियन जो रह चुके हैं, मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसलिए मैंने सोचा कैप्टन कपूर का सेवादार लगने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आता था? जी, आता था। गुड। कितनी बार आए महीने में? 2 या 3 बार। सूबेदार साहब, सर, ऊंची आवाज में बताइए, कितनी बार आया था? महीने में 2 या 3 बार आया सर। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है ना? जी सर। तब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी, रामचंद्र के खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? रामचंद्र से पूछा था सर, उसने बताया कि प्रैक्टिस के समय कैप्टन कपूर घर का कोई ना कोई काम बता देते हैं, इसलिए वो आ नहीं पा रहा। साहब, सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे अफसर का सहायक, मेरा मतलब है अर्दली, क्यों लगाया जाता है? सर, रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है वर्दी तैयार करना, हथियार साफ करना, लेकिन सर आप तो जानते हैं। हाँ, जानती हूँ मैं। सेवादार तो अफसर का निजी नौकर, मेरा मतलब है पर्सनल सर्वेंट बन जाता है। बाजार से सामान लाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, मैडम के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपका क्या दोष? आप तो अपने से छोटों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, अपने से बड़ों की शिकायत तो नहीं कर सकते। लेकिन सर, नॉर्टन कमान के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया था। केवल 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके ही रामचंद्र ने यह मुकाबला जीत लिया था सर। ग्रेट, एक्सीलेंट। आपने खुद उसे अर्दली की ड्यूटी से हटाया था या किसी और के कहने पर? सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते हैं कि रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कहकर बुलाते थे। रामचंद्र ने ही मुझे ड्यूटी बदलने के लिए कहा था सर, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया था। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर कैप्टन कपूर उसे हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। अगर रामचंद्र को हरिजन कहा गया तो ये गाली कैसे हो गई? सूबेदार साहब, आपको अफसरों के खिलाफ सवारों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, रामचंद्र ने मुझे बताया कि कैप्टन कपूर उसे गाली देकर पुकारते थे, उसे जाति सूचक शब्द से बुलाते थे और
और उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे गाली देकर बुलाते थे सर। तब क्या किया रामचंद्र ने? सर उसने उनके घर काम करने से साफ इनकार कर दिया। ये साहसिक सवार था कि वो अफसर के घर काम करने से इनकार कर दे। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? नहीं सर। क्या? आखिर क्या? सर एक दिन तो अति हो गई थी। कौन सी अति हो गई थी? एक दिन कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटे बच्चे ने पोटी कर दी। कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने रामचंद्र को पोटी साफ करने के लिए कहा और उसने इनकार कर दिया सर। देसी भाषा में बताएं, पोटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने उस छोटे बच्चे की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया सर। और कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने कहा कि छोटी जाति का होके टट्टी उठाने में शर्म आती है। तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टी के टोकरे सर पर उठाते आ रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार सुना इन गालियों को अपने कानों से। आपने सीओ से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं सर, सोचा कि झगड़ा निपटा दूं। इतनी गंदी बात ना फैले तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने साहब, बिल्कुल ठीक सोचा। अन्याय की बात को कभी भी फैलने नहीं देना चाहिए। उसे तो हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ साहब के नोटिस में ये बात लाते तो शायद ना वो खून होता और ना ये कोर्ट मार्शल। मैंने सोचा कि इतनी गंदी बात। बिल्कुल ठीक सोचा साहब, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकारी बेवकूफ है जो कर्नल को सीओ बनाती है। उसे तो सूबेदार को सीओ बना देना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे सीओ साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, तो शायद ये खून ना होता। खून फिर भी होता। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है कि छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर आंखें बंद कर लो। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप बैठ सकते हैं। सर, मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। कैप्टन बीडी कपूर, ये पदक आपको किस लिए दिए गए? Sir, I got this medal for the आप brave. हिंदी में जवाब दें। मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। Sir, I may be allowed to speak in English. कैप्टन बीडी कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर। बीए वहीं से किया। हो, हाँ बीए पास हैं। Oh yes. बधाई। मैंने आपके प्रमाण पत्र, मेरा मतलब है सर्टिफिकेट्स, देखे हैं। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए। फिर भी कहते हैं कि मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कोलकाता में जन्मी, वहीं पढ़ी, फिर भी मुझे हिंदी आती है, बोलनी भी और लिखनी भी। खैर जाने दीजिए। तब तो आप जवानों से अंग्रेजी में बात करते होंगे? नहीं, टूटी फूटी हिंदी बोल लेता। ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है? अपनी राष्ट्रभाषा बोलने में आप अपमानित, मेरा मतलब है इंसल्टेड महसूस करते हैं। ऑफिसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं। ये अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए, जमाना बीत गया। लगता है अभी उसका हैंगओवर नहीं गया। यहाँ कोई भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। लगता है कैप्टन कपूर अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकते हैं। Let him speak in English. सर, कैप्टन बीडी कपूर, सवार रामचंद्र ने आपकी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की थी? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते। अगर नीची जाति के लोगों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा। बात बात पर शिकायतें, शेमिंग। इसीलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन। आप भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़े कैप्टन बीडी कपूर। ये खानदानी लोग क्या होते हैं? खानदानी मतलब खाते पीते घर के लोग। अगर भूखे नंगे लोगों को भर्ती किया जाएगा, उन्हें भरपेट रोटी मिलेगी तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं? फिरेगा, जरूर फिरेगा। कैप्टन बीडी कपूर, आप तो खानदानी है ना? खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछली 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सब जगह ऑफिसर हैं। हमारे खानदान के लोग, we belong to ruling class. बहुत बड़ा और भारी है आपका वंशवृक्ष। Yes,
and I am proud of it. होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। कैप्टन बीडी कपूर, आपके पिताजी क्या करते हैं? Retired as a DIG. लेकिन आईजी नहीं बन सके। DIG कम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 साल में वे 2 बार सस्पेंड हुए। So what? Sir, उनके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हो सका। He came out with flying colors. सर, कैप्टन रॉय को किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या फिर सवाल रामचंद्र का? नहीं पूछूंगी, अब नहीं पूछूंगी ऐसे सवाल। सर, मैं तो सिर्फ खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी। अब समझ में आ गया है मुझे इसका अर्थ। कैप्टन बीडी कपूर, आपका परिवार काफी समय से दिल्ली में है, आपके साथ नहीं। आप खाना तो ऑफिसर्स मेस से खाते होंगे? नहीं, घर पे खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर है कैप्टन बीडी कपूर। आप पिछले कई महीनों से ऑफिसर्स मेस या घर में खाना नहीं खा रहे। खाना नहीं खा रहा तो? सर, अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता था। क्या दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? अच्छा कैप्टन बीडी कपूर, आजकल तो अफसरों को राशन मुफ्त मिलता है ना? हाँ, मिलता है तो फिर? अगर आप खाना अपने दोस्त कैप्टन मोहन वर्मा के घर खाते रहे तो उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? वो मैं अपने नौकरों में बांट देता था। नौकरों को? नहीं, आपको मुफ्त राशन अपने नौकरों को नहीं देते थे। पिछले कई महीनों से आप वो राशन बेचने के लिए अपने सेवादार को सदर बाजार के बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर भेज रहे हैं। करूं पेश गवाही के लिए लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को? करूं पेश गवाह कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर? लेकिन और अफसर भी तो बेचते हैं। अफसरों की बात मत करो। हमारा सेवादार राशन बेचता था नहीं, राशन बेचता था या नहीं? कैप्टन बीडी कपूर, आप सवार रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ में क्यों हार गए? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चलाता था। सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता होगा, और मुझे दौड़ में हराकर वो कोई सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? क्योंकि दिन रात शराब पीते हैं। आपके शराब के मेस का बिल देखकर सीओ आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को अहम को गहरी चोट लगी। आप उसके दुश्मन बन गए। दुश्मन? और रामचंद्र का? दुश्मनी बराबरी के लोगों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। ये छोटे लोग क्या होते हैं? छोटे लोग मतलब छोटे लोग जैसे कि रामचंद्र। कैप्टन बीडी कपूर, क्या आप सवार रामचंद्र को जाति सूचक शब्द से पुकारते थे? नहीं, झूठ बोलता है। और अगर मैंने इसको जाति सूचक शब्द से पुकार भी लिया तो क्या क्राइम कर दिया? कोई क्राइम नहीं किया कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम, बीडी कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका पूरा नाम लिखा है, भिखारी दास। आप जानते हैं आपकी माँ ने ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि आपका जन्म बहुत सारे पीर फकीर मनाने के बाद हुआ, और आपके खानदानी लोगों में ये अंधविश्वास है कि अगर लड़के का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम कंदा और खटिया रखा जाए। भिखारी दास कपूर। I am B.D. कपूर। Don't call me by your name. अगर आप दूसरों को जाति सूचक शब्द से पुकार सकते हैं तो मैं आपको असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकती? भिखारी दास कपूर। Shut up, otherwise. Otherwise क्या? मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने जाति सूचक शब्द से पुकारने से रोका था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था तुम जंखे हो, इम्पोर्टेंट नामर्द, क्रूअल एनिमल। You bastard! I will kill you! I will kill you! I will kill you! Put the gun down! I said put the gun down immediately! आप सब लोग बैठ जाएं।
सर, क्या आपको कैप्टन बीडी कपूर से कुछ पूछना है? नो सर। बैठ जाओ कैप्टन बी डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपना गवाह पेश कर सकती है। सर, Yes, Captain Roy. Do you wish to produce any witness? यस सर, Proceed. सर। सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। आपका नाम पूछा। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम पर। वे तो न्याय के लिए लड़े थे ना? शायद यही सोचकर आपके माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा। लेकिन सर, कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा मुझे मेरे जाति सूचक शब्द से बुलाते थे। आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इकबाल कर चुका हूं कि मैंने खून किया है। खून क्या है तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दिया जाए? तुम्हारे गले में फूलों की माला डालें? कहे तो तुम्हारी आरती उतारूं? फांसी होगी, फांसी। किसी की हत्या करने का, प्राण लेने का इतना घमंड? अपने आप को योद्धा समझते हो? खून करते समय तो डरे नहीं और जवाब देते समय जान निकलती है। तुम जैसे लोगों को कानून और संविधान चाहे कितने ही बराबर के अधिकार दे, लेकिन तुम वही के वही रहोगे। डरपोक, कायर। मैं कहती हूँ कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर जो तुम्हें जाति सूचक शब्द से पुकारते थे, वे बिल्कुल गाली मत दो सर। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई है। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना सीखो। बोलो, क्या किया था इन लोगों ने तुम्हारे साथ? बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गालियां देते थे? मुझे मेरे हमेशा जाति सूचक शब्द से बुलाते थे ये लोग। उस रात तुमने इन्हें रुकने के लिए ललकारा नहीं, फिर क्यों रोकी इन्होंने मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास? मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था तो ये लोग अपना मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी बदलवाई थी सर। क्या गाली दी थी उस रात? गाली दी थी सर। क्या गाली दी थी? रामचंद्र बोलो, बोलो रामचंद्र बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ली है। रामचंद्र बोलो, बोलो रामचंद्र बोलो। हराम की सत्य। तेरी मां जरूर किसी वर्मा या कपूर के साथ सोई होगी। गार्ड, पानी लाओ। रामचंद्र, पानी पियो। मर्द रोते नहीं रामचंद्र, कभी नहीं रोते। सॉरी।
मुझे और कुछ नहीं। क्या आपको कोई सवाल करना है? नो। बैठ जाओ सवार रामचंद्र। मेजर पुरी, सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। सर। जब रामचंद्र ने खुद ही हत्या की बात कबूल कर ली है तो मेरे साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं। बेशक कैप्टन विकास रॉय ने यह साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र पर जुल्म हुआ। अगर जुल्म हुआ भी है तो एक ऐसे समाज में जो न्याय और व्यवस्था पर टिका हो। जुल्म के विरोध के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन रामचंद्र को तो कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आया। रामचंद्र को तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, हत्या का रास्ता। सब निजी क्रोध और प्रतिकार की समाज में कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। रामचंद्र चाहता तो अपने कमांडिंग ऑफिसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र चाहता तो आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र चाहता तो सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। चलिए अगर हम ये मान भी ले कि ये दोनों अफसर इसे तंग करते थे, परेशान करते थे या गंदी गंदी गालियां देते थे, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन जो रामचंद्र ने किया वो दुनिया का सबसे जघन्य अपराध, मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जाता सर, बिल्कुल नहीं दिया जाता। रामचंद्र ने खून किया है, खून पूरे होशो हवास में सोच समझकर एक खून। इसीलिए उसे इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत सजा मिलनी ही चाहिए, फांसी की सजा, सजाए मौत, डेथ सेंटेंस। सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक कहा। हम सब एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हो, और ऐसे समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो ये है, क्या विरोध प्रकट करने के ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंचते। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनैतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, उसे विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। सर, जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनदेखे अनसुने कर दिए जाएं, तो हमेशा एक भयंकर
पिनल कोड की दफा 302 के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड, बार बार मृत्यु दंड। आप सब लोग बाहर जाएं। स्क्वाड भाई से तेज चलेगा, तेज चल। स्क्वाड थम। स्क्वाड रामचंद्र लाइन जोड़ेगा, लाइन जोड़। स्क्वाड भाई से तेज चलेगा, तेज चल। यस सर। फांसी। फांसी, उम्र कैद। फांसी, उम्र कैद। तो निर्णायक वोट मुझे देना। प्रेसिडेंट, जिंदगी और मौत का फैसला मेरी कास्टिंग वोट से। गुड। गार्ड, रामचंद्र, उसके सीओ और दोनों वकीलों को अंदर भेजो। आप सब लोग बैठ जाएं। बैठ जाओ सवाल रामचंद्र। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह सुनाऊंगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कैप्टन कपूर का ट्रांसफर इस रेजिमेंट से कहीं और कर दिया जाए। यहाँ पर उनकी जान को खतरा है और जब तक उनके ट्रांसफर ऑर्डर्स नहीं आ जाते उन्हें एक गन इशू की जाए और साथ ही उन्हें ये ऑर्डर भी दिया जाए कि हर वक्त उस गन को अपने पास रखें। थाना सिंह, सर। आज ही कैप्टन कपूर को एक रिवॉल्वर इशू करें और उसे ऑर्डर दें कि वो रिवॉल्वर हमेशा अपने पास रखे। एनी डाउट? नो डाउट सर। सर, आपको याद है ना, आज बड़ा खाना है, एक साथ दो दो खुशियां, हमारे रेजिमेंट के रेजिंग डे और आपके ब्रिगेडियर बनने की। आप आएंगे ना सर? हाँ कर्नल सिंह, मुझे याद है। मैं जरूर आऊंगा। कर्नल सिंह, सर। बाकी लोगों के साथ रामचंद्र को भी पार्टी में आने के लिए बुलाना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मींस सर। रामचंद्र, आज रात तुम मेरे मेहमान हो। आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। थैंक यू रामचंद्र, थैंक यू। Congratulations, sir, on your promotion. Thank you so much, Major. Please enjoy the party. सर, आपको ब्रिगेडियर बनने की खुशी में बहुत बहुत बधाई। Thank you so much. Please enjoy the party. थैंक यू सर। सर, कार पार्किंग की जगह पर खड़ी करें, दरवाजे के सामने नहीं। डीओ साहब के ऑर्डर है। ऑलराइट, तुम बात कर दो। खुद खड़ी करें साहब। मैं किसी का नौकर नहीं, सरकार का हूँ, भारत सरकार का।
रामचंद्र समझने की गलती मत करना। एक बात और, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। Sir, congratulations for promotion. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ मिलाने की? Get lost! Never show me your dirty face. बाहर कुछ हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो मैं देख कर आऊं। मुझे पता है क्या हुआ। Poetic justice. जब नीचे की अदालत से फैसला नहीं होता तो कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ कर देता। Have a drink. मैं शराब नहीं पीता। सर, कैप्टन बीडी कपूर ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया सर। रामचंद्र, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी से नहीं डरता, मौत से भी नहीं। फंस गया हूं इस चक्रव्यूह में। छिन गई दोनों हाथों से तलवार। समझ में नहीं आ रहा कि क्या फैसला। इसे सजाए मौत दे दूं या बरी कर। इसलिए इस कोर्ट मार्शल का फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। रामचंद्र, क्या अब भी नहीं पियोगे एक जाम मेरे साथ? Thank you.